डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का 9 साल बाद इजरायल दौरा, हथियार डील पर बातचीत संभव। टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की पावन धरा। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी, सीएम धामी ने दिए एसओपी बनाने के निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के इजरायल दौरे पर हैं। यह उनकी बीते 9 साल में दूसरी इजरायल यात्रा है। इससे पहले वे जुलाई 2017 में गए थे। राजधानी तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ प्राइवेट बातचीत करेंगे। मोदी आज इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। मोदी के इस दौरे पर भारत और इजरायल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना है। इनमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि वे अपने प्रिय मित्र के इजरायल आने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। बुधवार को दौरे के पहले दिन वह टोक्यो पहुंचे। वहां पर तिलक लगाकर उनको स्वागत किया गया। पहले दिन उन्होंने वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी ली के प्रबंधन से मुलाकात की। उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों को तलाशने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सीएम ने विशेष रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया। इसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल हैं। जापान में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की पावन धरा है। प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कपिलवस्तु, सारनाथ और कुशीनगर। सरकार स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट के माध्यम से भगवान राम और भगवान बुद्ध का संबंध सूर्यवंश की महान परंपरा से है, जिस सूर्य की प्रथम किरण का इंतजार जापान वासियों को होता है। इससे पहले जब सीएम योगी सिंगापुर से टोक्यो पहुंचे, टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारतीय राजदूत नगमा एम मलिक ने उनकी आगवानी की। सीएम योगी की जापान यात्रा का उद्देश्य औद्योगिक विकास एवं निवेश के अवसरों को मजबूती प्रदान करना है। जापान पहुंचने पर सीएम योगी ने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा, उगते सूरज को नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। सीएम योगी जापान में 25 से 26 मार्च तक रहेंगे। टोक्यो पहुंचने पर सीएम योगी का गर्मजोशी भरा स्वागत देखने को मिला, जहां उनका स्वागत उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने किया। यह दौरा 2 देशों की यात्रा का हिस्सा है और मुख्यमंत्री की जापान की पहली आधिकारिक यात्रा है। सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव को एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं को उल्लेख करते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कर्मियों के मान, सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। बरेली के थाना बरादुरी पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका से 40,000 रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड की कार्रवाई शुरू कर दी है। 18 फरवरी को मुस्कान निवासी रामपुर सिदौली ने थाना बारादरी में तहरीर देकर आरोप लगाया है
कि अंशु यादव, ऋषभ ठाकुर और अन्य 2 से 3 युवक स्वयं को हिंदू संगठन का नेता बताकर स्पा चलाने के नाम पर 40,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। आरोपियों ने रकम न देने पर जान से मारने की धमकी और स्पा सेंटर बंद कराने की धमकी दी है। इस पर 20 फरवरी को थाना बरादरी में मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर को नवनिर्मित बीटीए कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी को 4 फरवरी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था, लेकिन वह आदेश का उल्लंघन करते हुए बरेली में मिला। मुकदमा दर्ज किया गया। फर्रुखाबाद के कायमगंज में एक 21 वर्षीय युवती पर अज्ञात युवकों ने हमला किया। युवती खेत में झोपड़ी में लेटी थी, तभी युवकों ने उसके मुंह पर टेप लगाया और झोपड़ी में आग लगा दी। युवती 90% जल गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच स्वाट टीम ने बलराम ठाकुर गैंग के सदस्य बाबू को गिरफ्तार किया। रंगदारी के मामले में बाबू लंबे समय से फरार था। अनिल दुजाना गैंग से भी बाबू के संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मसूरी के नाहल में बाबू को दोनों पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर में हुई नितिन की हत्या के मामले में पुलिस ने मोनू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया है। 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव ने जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारी और कर्ताओं के साथ बैठक की। लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव के जनपद में प्रथम आगमन पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान की गई बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। वहीं सब वर्गों की पार्टी से जोड़ने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव ने बताया, हमारा पीडीए सर्व समाज के साथ में है। पीड़ित दुखी सभी लोगों की बात को सुना जाएगा और उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। पार्टी में सभी समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड इलाके में एक महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक महिला से गाली गलौज करते और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता सोहिनी दीक्षित पनकी रोड पर पान की दुकान चलाती है। उनका आरोप है कि पास की चाय की दुकान चलाने वाला युवक अपने साथियों के साथ उनकी दुकान पर आया और गाली देने लगा। महिला का कहना है कि आरोपी नशे में था और उसने उनके पति को जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़िता के अनुसार यह कोई पहली बार नहीं बल्कि आए दिन ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। महिला दुकानदार ने कल्याणपुर थाने में लिखित शिकायत दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। झांसी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव गेट पर 2 पक्ष में हो रहे विवाद के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं उसका बेटा छर्रे लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहर उन्नाव गेट निवासी श्रीमती कुसुम देवी पत्नी रज्जन करोसिया अपने घर के पास 2 पक्ष में हो रहे विवाद को देख रही थी। इसी दौरान दोनों पक्ष में विवाद के दौरान एक पक्ष ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसमें फायरिंग के दौरान एक गोली सीने में कुसुम को देवी को जा लगी। वहीं उसके पास खड़ा उसका पुत्र राहुल को छर्रे लग गए। चिकित्सकों ने कुसुम देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पुत्र की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया है। दिल्ली के महोबा जिले में त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित हुई
राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर मिठाई और खोया की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 5 दुकानों से सैंपल लिए गए। तहसीलदार की मौजूदगी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिससे मिलावटी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और छापेमारी के दौरान टीम द्वारा 5 दुकानों से दूध, खोया और मिठाई के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। थाना जुगना पुलिस ने टाटा नेक्सन कार से 315 बोतल अवैध देसी अंग्रेजी शराब बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। शराब बरामद करते ही पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त कार को सीज कर पश्चिम बंगाल निवासी अंकुश को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मुखबिर से सूचना मिली एक वाहन से अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही थी। सूचना पर जिगना थाना क्षेत्र के ग्राम नरोइया मोड़ के पास सघन चेकिंग की गई। इस दौरान झारखंड नंबर अंकित टाटा नेक्सन कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार से 315 बोतल प्रत्येक 750 ml की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। प्रतापगढ़ पुलिस ने सई नदी पुल पर घेराबंदी की, लेकिन शातिर बदमाश अर्टिगा कार छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कार से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए। फरार बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और 207 MV एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बदमाशों की पहचान पैन कार्ड और बैंक पासबुक से हुई है। यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अक्किल थाना क्षेत्र के छेकवा गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यमुना नदी में नहाने गए 5 दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। युवकों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों ने तत्काल नदी में छलांग लगा दी। काफी मशक्कत के बाद 3 दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुलदीप और शिवम को नहीं बचाया जा सका। घंटों की तलाशी के बाद दोनों शवों के बरामद हुए। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। नमित मल्होत्रा निर्देशित महाकाव्य रामायण का पहला टेस्ट स्क्रीनिंग लॉस एजेंसिस में हुआ, जहां दर्शकों ने जबरदस्त सकारात्मक फीडबैक मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की भव्यता, VFX और एक्टिंग की तारीफ हुई। यह 2 भागों में रिलीज होगी। पहला हिस्सा दिवाली 2026 और दूसरा 2027 में। बड़े बजट वाली यह फिल्म ग्लोबल स्तर पर भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई देने की उम्मीद जताती है और बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और इंटरनेशनल अपील के साथ यह प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रशंसक उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और कि क्या यह बाहुबली जैसा जादू दोहराएगी। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ओ रोमियो ने रिलीज के 12 दिनों में वर्ल्ड वाइड 90 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। भले ही हाल ही के दिनों में कलेक्शन में गिरावट आई हो, विशाल भारद्वाज निर्देशित यह फिल्म वैलेंटाइन्स वीकेंड क्लैश के बावजूद मजबूत प्रदर्शन कर रही है। आलोचकों और दर्शकों ने शाहिद की परफॉर्मेंस और कहानी की गहराई की सराहना की। फरवरी 2026 की सबसे चर्चित रिलीज में यह एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्थिरता दिखा रही है। निर्माताओं ने बड़े पर्दे के लिए इसे डिजाइन किया था, जो अब रंग ला रहा है। यश राज फिल्म्स ने अपनी आगामी आलिया भट्ट और शर्वरी अभिनीत स्पाई थ्रिलर अल्फा के लिए नेटफ्लिक्स से 215 करोड़ के रिकॉर्ड डायरेक्ट टू डिजिटल ऑफर को ठुकरा दिया है। यह YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म है, जिसे थिएट्रिकल रिलीज के लिए प्लान किया गया है। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने इसे बड़े पर्दे का टेंट पोल अनुभव बताया और OTT पर छोड़ने से इनकार किया। बॉबी देओल विलेन की भूमिका में है। यह फैसला बॉलीवुड में थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस को प्राथमिकता देने की मिसाल है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।